हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैसे हम एड इंक्वायरी वाले पेज को डिज़ाइन करेंगे। हमने ये डिज़ाइन किया था, डेटा इंसर्ट भी हो रहा था और व्यू इंक्वायरी में आपको डेटा डिस्प्ले भी हो रहा था। अब इसमें हम डेटा टेबल लगाते हैं। तो मैंने आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में भी बताया था, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। आपको गूगल पे सर्च करना है डेटा टेबल विथ एक्सपोर्ट बटन्स। ठीक है, आप सर्च करेंगे डेटा टेबल विथ एक्सपोर्ट बटन और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, पहला जो लिंक आया dataTables.net, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और इस तरीके का डेटा टेबल मुझे बनाना है। ठीक है, डेटा टेबल का मतलब क्या है कि ये सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, ये एक्सपोर्ट बटन्स आ जाएंगे, पीडीएफ के फॉर्म में एक्सपोर्ट करना है, सीएसवी फाइल के फॉर्म में, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ वाली फाइल के फॉर्म में, एक्सेल के फॉर्म में कॉपी करना है डेटा को। ठीक है, या फिर ये पेजिंग आ जाए, पहले पेज पे 10 रिकॉर्ड, दूसरे पे 10 रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाएं, उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, कुछ कोड दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के ये सारे लिंक आपको दिए हुए हैं। ये सारे लिंक आपको कॉपी करने हैं। ये सब जेएस फाइल है ना, ये आप देख रहे हैं लास्ट में क्या है, .js फाइल ये दी हुई है। तो ये ऑनलाइन जेएस फाइल आपको यूज़ करना है, CDN आपको यूज़ करना है। तो ये सारे कॉपी करना है आपको, और कॉपी करके आप इसको या तो नेविगेशन बार के अंदर इंक्लूड कर लो, या फिर जितने भी व्यू वाले पेज बनाओगे सब में डालना पड़ेगा। तो सब में डालने से अच्छा नेविगेशन बार के अंदर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो डेटा टेबल के जो लिंक्स हैं वो यहाँ पे मैं रख दूँगा। मैं कमेंट में यहाँ पे लिख भी देता हूँ डेटा टेबल CDN स्टार्ट। डेटा टेबल का CDN लिंक्स में यहाँ से स्टार्ट करूँगा डालना और यहाँ पे एंड करूँगा। डेटा टेबल CDN एंड। ठीक है, अब इसके अंदर आके मैंने ये सारे लिंक्स यहाँ पे डाल दिए, बट ये सब JS फाइल है। तो JS फाइल जो होती हैं जावा स्क्रिप्ट फाइल्स, वो आप कैसे इंक्लूड करते हो, उसके लिए आप स्क्रिप्ट का यूज़ करते हो, स्क्रिप्ट SRC, और फिर डबल कोट्स के अंदर आप ये पाथ बताते हो। तो इन सब के पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट SRC लगाना पड़ेगा। तो इन सब के आगे मैंने क्या लगा दिया, स्क्रिप्ट SRC को यूज़ कर लिया। ठीक है, और लास्ट में मैंने क्या किया, लास्ट में मैंने डबल कोट्स को क्लोज़ किया और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, डबल कोट्स को क्लोज़ किया, ब्रैकेट को क्लोज़ किया। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पे शायद कुछ ठीक है, सब कुछ सही है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, बट यहाँ पे इसका कलर डिफरेंट क्यों दिख रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, स्क्रिप्ट को क्लोज़ भी करना पड़ता है। ठीक है, जो स्क्रिप्ट टैग होता है उसको हम क्लोज़ भी तो करते हैं। ठीक है, इसलिए ये ग्रीन कलर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा था, ये लिंक्स जो हैं ग्रीन कलर में आने चाहिए थे।
तो स्क्रिप्ट को हमने क्लोज नहीं किया था, तो सभी में स्क्रिप्ट टैग को एंड भी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कमेंट हमने लिख दिया कि यहाँ पे ये लिंक्स एंड हो रहे हैं। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे ये तो जावास्क्रिप्ट के लिंक थे, और जावास्क्रिप्ट का एक कोड भी यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये भी कोड भी हमें कॉपी करना है। ये कोड कॉपी करके हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, हेड के अंदर ही रख लेते हैं हम। ठीक है, यहीं पे मैं इसको रख लेता हूँ, इसी के अंदर। ठीक है, और ये भी स्क्रिप्ट के अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, ये jQuery का कोड है। ठीक है, अब हम HTML से तो हमें कुछ भी कॉपी नहीं करना है क्योंकि टेबल तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बट आपने जो टेबल बनाया है उसमें आपको एक आईडी देना पड़ेगा। ठीक है, टेबल का एक आईडी सेट करना पड़ेगा, और आईडी की वैल्यू आप क्या रखेंगे, एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप यहाँ पे या तो चेंज कर लो, तो फिर आईडी भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल दिया तो मैं भी एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। तो मैंने जो टेबल बनाया था व्यू इंक्वायरी में, उसका मैंने आईडी दे दिया। सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ओके, ठीक है, एड इंक्वायरी, व्यू इंक्वायरी में मुझे पेस्ट करना था। ठीक है, तो मैंने आईडी प्रोवाइड कर दिया एग्जाम्पल, और उसके बाद मुझे कुछ CSS के लिंक भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ये 2 CSS के लिंक हैं, इन दोनों को भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब CSS के लिंक आप इंक्लूड करने के लिए क्या लिखते हो, CSS की ये जो एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं उनको इंक्लूड करने के लिए आप लिखते हो लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, फिर href इक्वल टू डबल कोट्स लगाते हो। तो वही हमने यहाँ भी लगा दिया। और लिंक तो स्टैंड अलोन टैग होता है, तो हम यहाँ पे बस उसको डबल कोड और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं एक बार रिफ्रेश करके यहाँ देखता हूँ क्या यहाँ पे डेटा टेबल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने रिफ्रेश किया और ये डेटा टेबल यहाँ पे आ चुका है, एक्सपोर्ट बटन्स आ गए। अब आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, डेटा को एक्सेल के फॉर्म में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो आप देख रहे हो एक एक्सेल फाइल जनरेट हो गई। तो ये सारा टेबल का डेटा एक्सेल के फॉर्म में यहाँ पे आ चुका होगा। ठीक है, ये एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया और इसके अंदर ये डेटा आ गया। इसी तरह PDF भी जनरेट हो जाएगा। मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम आगे के पेजेस का कोड करते हैं। जैसे एड इंक्वायरी, व्यू इंक्वायरी तो हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाते हैं एड इक्विपमेंट, और अच्छा एक लिंक और देना है मुझे यहाँ पे, एड मेंबर और व्यू मेंबर वाला। ठीक है, प्लान से पहले हम ये बना लेते हैं, एड इक्विपमेंट, व्यू इक्विपमेंट। ठीक है, तो नेविगेशन बार में चले जाते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे जैसे हमने लिखा था एड इंक्वायरी URL दिया था, वैसे ही अब हम बनाने वाले हैं एड इक्विपमेंट और व्यू इक्विपमेंट। तो अब हमें केवल माइनर चेंजेस करने हैं। जैसे एड इंक्वायरी, व्यू इंक्वायरी आपने बनाया था, उसी को कॉपी करके आप चेंजेस करोगे तो आपका वर्क हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा एड इक्विपमेंट एंड यहाँ पे हमने लिखा व्यू इक्विपमेंट। ठीक है, ऊपर स्पेलिंग शायद मिस्टेक है। ठीक है, एड इक्विपमेंट, व्यू इक्विपमेंट, तो ये दोनों टेम्पलेट्स हम बना लेंगे। तो टेम्पलेट्स पे जाके राइट क्लिक किया, न्यू फाइल,
और नाम दे दिया एड अंडरस्कोर इक्विपमेंट .html, then after view underscore equipment. .html. मैंने शायद एंटर प्रेस नहीं किया था, एक बार फिर से क्रिएट कर लेते हैं। व्यू अंडरस्कोर इक्विपमेंट .html। ठीक है, बाहर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे हमें एंटर प्रेस करना पड़ेगा तभी ये फाइल क्रिएट होगी। एंटर प्रेस किया तो ये फाइल यहाँ क्रिएट हो गई। तो इन दोनों के अंदर कोड लिखना है। तो सबसे पहले एड इक्विपमेंट, अब जैसे हमने बनाया था एड इंक्वायरी वैसे ही एड इक्विपमेंट, तो एड इंक्वायरी का कोड आप कॉपी कर लो और एड इक्विपमेंट के अंदर उसको पेस्ट कर लो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में जो कोड था व्यू इंक्वायरी, तो वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, व्यू इक्विपमेंट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या क्या फील्ड्स हमें यहाँ बनानी है। यहाँ पे भी हेडिंग हमने जो दी थी एड इंक्वायरी, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, एड इक्विपमेंट। अब मॉडल्स में देख लेते हैं कौन कौन से हमारे कॉलम्स थे यहाँ पे। इक्विपमेंट क्लास में हमने देखा तो क्या था, नेम, प्राइस, यूनिट, डेट, डिस्क्रिप्शन। तो ये सारे फील्ड्स हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्विपमेंट का नाम। ठीक है, इक्विपमेंट का नाम एंटर करना है, देन आफ्टर आपको उसका प्राइस एंटर करना है और यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं रुपीस में इनपुट करना है। ठीक है, प्राइस के बाद आपको यूनिट बताना है कि जो इक्विपमेंट जिम के अंदर आया है उसके कितने यूनिट्स आए हैं। ठीक है, फिर इक्विपमेंट का परचेज किया गया था, उसका परचेज डेट, देन आफ्टर डिस्क्रिप्शन। तो ये रेडियो बटन तो यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या बना लेंगे, टेक्स्ट एरिया बना लेंगे, टेक्स्ट एरिया। और इसमें भी हम क्लास यूज़ कर लेंगे फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ जेंडर की जगह डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और परचेज डेट, यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम मैं दे देता हूँ डेट। यूनिट के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे हम इसका नाम भी प्रोवाइड कर देते हैं यूनिट। प्राइस में हम यहाँ पे नाम इसका दे देते हैं प्राइस। ठीक है, तो ये सारे हमारे फील्ड्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम व्यू इक्विपमेंट बनाते हैं। तो व्यू इंक्वायरी हमने बनाया था उसी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो व्यू इंक्वायरी को मैंने कॉपी किया और व्यू इक्विपमेंट में पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहले जहाँ पे ऊपर व्यू इंक्वायरी हेडिंग है तो वहाँ पे मैं लिख दूंगा व्यू इक्विपमेंट और यहाँ पे ये सारी फील्ड्स के नाम चेंज कर दूंगा। इक्विपमेंट का नाम और इक्विपमेंट का प्राइस या कॉस्ट, फिर यूनिट के बाद था परचेज डेट,
परचेज डेट के बाद, अच्छा रिमूव का ऑप्शन अभी और बनाना बाकी था हमारा, ठीक है। परचेज डेट के बाद डिस्क्रिप्शन, ठीक है। रिमूव का ऑप्शन अभी हमने इंक्वायरी वाले में नहीं बनाया था, वो हम बना लेते हैं डिलीट का पहले, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट फॉर्म में DES लिख देते हैं, ठीक है। अब नाम के बाद प्राइस के बाद यूनिट, के बाद था डेट, और डेट के बाद डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और रिमूव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिलीट करने के लिए एक लिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लिंक हम बना लेते हैं। तो हमने एक एंकर टैग यहाँ बनाया, एंकर टैग href, और href में हम यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ URL, में हमने लिखा डिलीट अंडरस्कोर इक्विपमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने URL दे दिया डिलीट इक्विपमेंट का, और हम क्या पास करेंगे, ID पास करेंगे, ID के बेसिस पे हम रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखा i.id। अब जैसे ही कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा तो हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना है, लेकिन रिकॉर्ड डिलीट करने से पहले हम यूज़र से पूछना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या आप एक्चुअल में इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो। तो हमने ऑन क्लिक पे यहाँ पे यूज़ कर लिया रिटर्न और कन्फर्म फंक्शन को यूज़ कर लिया। जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन होता है। इससे आप एक अलर्ट बॉक्स आपको मिलेगा जिसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक ओके का और एक कैंसिल का। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमें रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है, और कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो हमें रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करवाना है, ठीक है। और ये जो लिंक हमने बनाया है इसमें हम यहाँ एंकर टैग हमारा यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ पे हम एंकर टैग को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं डिलीट, ठीक है। इसी तरीके का लिंक हमें बनाना है व्यू इंक्वायरी वाले पेज में भी, तो वो भी हम बना लेंगे, ठीक है। मैं कर ही लेता हूँ इसको कॉपी करके। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और व्यू इंक्वायरी वाले पेज में एक डिलीट का लिंक हमें यहाँ देना है। अभी मैंने यहाँ पे नेम को प्रिंट करवा दिया था, बट नेम ना प्रिंट करवाते हुए हमें एक डिलीट का ऑप्शन देना है। ठीक है, और ये डिलीट का जो ऑप्शन है वो एक बटन के फॉर्म में अगर आप चाहते हो दिखाई दे तो इसमें एक क्लास लगा सकते हो, बटन क्लास का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बटन और बटन डेंजर, तो ये एक रेड कलर का बटन के फॉर्म में आपको दिखेगा। यही क्लास में यहाँ भी यूज़ कर लेता हूँ व्यू इक्विपमेंट में। ठीक है, देन आफ्टर हमें views.py के अंदर जाना है और यहाँ पे हमने बनाया था एड इंक्वायरी, व्यू इंक्वायरी और एक डिलीट इंक्वायरी का लिंक भी हम दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें
चेंज करना पड़ेगा, डिलीट इक्विपमेंट की जगह डिलीट इंक्वायरी। ठीक है, अब व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर जाते हैं। अब व्यू इंक्वायरी के बाद हम बना लेते हैं डिलीट इंक्वायरी। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ डिलीट इंक्वायरी, डिलीट अंडरस्कोर इंक्वायरी। और रिक्वेस्ट के बाद हमने क्या पास किया था, आईडी भी पास किया था। तो हम एक वेरिएबल यहाँ बना लेते हैं PID। और यहाँ देखा अगर लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन पे रीडायरेक्ट करवा दो, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, इंक्वायरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट इंक्वायरी मॉडल से आपको गेट करना है आईडी के बेसिस पे, रिकॉर्ड को आपको गेट करना है। तो आपने यहाँ पे लिखा आईडी अगर PID के इक्वल है तो उसको इंक्वायरी के अंदर रिसीव कर लो और उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के लिए आप लिखोगे इंक्वायरी डॉट डिलीट। ठीक है, रिटर्न रीडायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैं लिख दिया व्यू अंडरस्कोर इंक्वायरी। ठीक है, अब ये हमें urls.py के अंदर भी पाथ इसका देना पड़ेगा और जो आईडी है वो भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक और पाथ क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ मैं लिख देता हूँ डिलीट इंक्वायरी, डिलीट अंडरस्कोर इंक्वायरी। और अब मुझे यहाँ पे एक गेट वेरिएबल प्रोवाइड करना है, मतलब आईडी भी प्रोवाइड करनी है उस रिकॉर्ड की। तो गेट वेरिएबल आप कैसे बनाते हो, क्वेश्चन मार्क लगाते हो, फिर गेट वेरिएबल का कुछ नाम देते हो, फिर मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर PID। ठीक है, तो आईडी हम प्रोवाइड कर देंगे। आईडी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जब मैंने डिलीट किया है तो ये आईडी यहाँ पास हो रही है। ठीक है, डिलीट का जो URL है इसमें आप यहाँ पे आईडी प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आईडी आपको गेट के फॉर्म में दिखाना है। तो आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क के थ्रू गेट वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट अंडरस्कोर इंक्वायरी। ठीक है, ये व्यू कॉल हो जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब फंक्शन कॉल हो जाएगा डिलीट अंडरस्कोर इंक्वायरी और यहाँ भी मैं इसका नाम दे देता हूँ डिलीट अंडरस्कोर इंक्वायरी। ठीक है, अब ऐसे ही 3 लिंक और बना लेते हैं इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे इंक्वायरी लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इक्विपमेंट लिखूँगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ भी इंक्वायरी लिखा था वहाँ पे मुझे इक्विपमेंट लिखना है। ठीक है, और यहाँ भी मैं इंक्वायरी की जगह क्या लिख दूँगा, इक्विपमेंट लिख दूँगा। बट इक्विपमेंट का जो ई है वो मुझे कैसा रखना है, कैपिटल रखना है, क्योंकि इसी नाम के फंक्शन मैंने बनाए थे, जो फंक्शन बनाए थे उसमें ई कैपिटल था। ये व्यूज़ अभी हमने नहीं बनाए हैं। ओके, तो views.py के अंदर जाते हैं और ये दोनों व्यू क्रिएट करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ भी चेंज करना है मुझे। तो ये तीनों व्यूज़ बनाने हैं मुझे। तो views.py के अंदर मैं जाता हूँ और ये जो 3 हमने फंक्शन बनाए थे इन तीनों को कॉपी करता हूँ, एड इंक्वायरी, देन आफ्टर व्यू इंक्वायरी और उसके बाद डिलीट इंक्वायरी।
इन तीनों को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, नाम चेंज कर देता हूँ मैं इनका। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा इंक्वायरी की जगह इक्विपमेंट। ठीक है, मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है, उसके बाद मैं चेंज कर रहा हूँ। एड इक्विपमेंट है ना, ये पहले फंक्शन बने हुए थे, कॉपी पहले हमने बनाए थे, उनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। व्यू एड इक्विपमेंट, एरर के अंदर कुछ नहीं। अब हमने देखा मेथड अगर पोस्ट है, पोस्ट के थ्रू रिक्वेस्ट आई है, तो फॉर्म में हमने क्या क्या दिया था, नाम दिया था, नाम के बाद प्राइस था, प्राइस के बाद था यूनिट, और यूनिट के बाद एक बार चेक कर लेता हूँ मैं क्या था, नेम, प्राइस, यूनिट, डेट और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये सारा डेटा हमें रिसीव करना है, नेम, प्राइस, यूनिट, डेट और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इन सबको हम रिसीव कर लेते हैं वेरिएबल्स के अंदर। नेम, प्राइस, यूनिट, यूनिट के बाद डेट और डेट के बाद डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने नाम दे दिया वेरिएबल का DE, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेबल का नाम क्या, मॉडल का नाम था इक्विपमेंट। ठीक है, तो हमने लिखा इक्विपमेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, नाम के अंदर n वेरिएबल का डेटा चले जाएगा, उसके बाद प्राइस, प्राइस के अंदर चले जाएगा जो p वेरिएबल के अंदर है, प्राइस के बाद था मेरे पास यूनिट, यूनिट के अंदर चले जाएगा जो वेरिएबल u के अंदर डेटा है, और उसके बाद डेट, डेट के अंदर जो d वेरिएबल में डेटा है वो, और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर देंगे जो डेटा DE नाम के वेरिएबल में रिसीव किया है। ठीक है, और यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देंगे एड इक्विपमेंट पे। ठीक है, इसी तरह व्यू इंक्वायरी की जगह हम क्या लिख देंगे, व्यू इक्विपमेंट। यहाँ पे आ जाएगा डिलीट इक्विपमेंट। ठीक है, व्यू इक्विपमेंट, डिलीट इक्विपमेंट। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा व्यू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, शायद नीचे भी यूज़ करना है। यहाँ भी मैं इसको व्यू इंक्वायरी की जगह व्यू इक्विपमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो ये सब चेंजेस आपको ध्यान से करना है। इक्विपमेंट और इसका डेटा मैं रिसीव कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ शायद मैंने कल मिस्टेक किया है, व्यू इक्विपमेंट, यहाँ पे DES लिखा था मैंने, जबकि मुझे क्या लिखना चाहिए, इक्विपमेंट पूरा नाम दे देता हूँ मैं। अब ये इक्विपमेंट के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, ये हमने इक्विपमेंट मॉडल का डेटा रिसीव कर लिया इक्विपमेंट नाम के व्यू के अंदर, सॉरी इक्विपमेंट नाम के वेरिएबल के अंदर। और इसको हमने पास कर दिया। ठीक है, यहाँ हमने बताया कि इक्विपमेंट मॉडल से गेट करना है आईडी के बेसिस पे। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद ठीक है, आई थिंक सब कुछ सही है। URLs में भी देख लेते हैं, ये इधर हट चुकी है यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों फंक्शन हमने बना दिए views.py के अंदर। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ और चेक करता हूँ सब कुछ सही है या कुछ मिस्टेक है।
एक बार ये रीलोड हो जाए। ठीक है, तो रीलोड हो चुका है। अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। पहले हम व्यू इक्विपमेंट में देखते हैं, यहाँ पे कोई डेटा, यहाँ पे किधर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ व्यू इंक्वायरी में अगर देखता हूँ तो शायद यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि रिमूव के नीचे कुछ नहीं आ रहा और डेटा टेबल भी हट गया है। इसको हम चेक करते हैं पहले। व्यू इंक्वायरी, यहाँ पे अच्छा ये टीडी हमने 2 बार यूज़ कर लिया है। ओके, ठीक है, 2 कॉलम क्रिएट हो गए थे। ओके, अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो व्यू इंक्वायरी में डेटा टेबल वापस आ जाना चाहिए और ये प्रॉपर दिख रहा है। इसको मैं डिलीट करके भी देख लेता हूँ रिकॉर्ड को। मैंने कैंसिल किया तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ, ओके किया तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से, रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया। अब हम जाते हैं ऐड इक्विपमेंट पे और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो मैंने इक्विपमेंट का नाम लिख दिया, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, डम्बल्स लिख देते हैं। प्राइस दे दिया मैंने 1300, यूनिट 2 या फिर 2600 कर देते हैं और यूनिट कर देते हैं 4। यूनिट मतलब ठीक है 2 कर देते हैं। 2300 4 कर देते हैं इसको। परचेज डेट, यहाँ पे वैसे मुझे डेट बनाना चाहिए था। ठीक है, डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैं वापस जाता हूँ ऐड इक्विपमेंट पे और इसका जो टाइप है वो मैं दे देता हूँ डेट, ताकि मुझे वहाँ पे कैलेंडर मिल पाए जिसमें मैं डेट को सेलेक्ट करूँ। ठीक है, अभी भी यहाँ पे नहीं आ रहा। इनपुट टाइप डेट, एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम डेट ही सिलेक्ट करते हैं, आज ही का डेट ले लेते हैं और इक्विपमेंट का नाम फिर से मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डम्बल। प्राइस में दे दिया 2600, यूनिट में दे दिया 4। डिस्क्रिप्शन के लिए भी हमें क्या बनाना चाहिए, टेक्स्ट एरिया शायद हमने बनाया तो था। ओके, स्पेलिंग गलत लिख दी है, फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब प्रॉपर है। इक्विपमेंट में दे दिया डम्बल, प्राइस 2600, यूनिट दे दिया 4, डेट प्रोवाइड कर दी तो कल की डेट में दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ भी अभी टाइप कर दिया, कुछ भी आप यहाँ कंपनी का नाम जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हमारा व्यू इक्विपमेंट पेज ओपन हो गया और यहाँ पे ये सारा डेटा फैच होके आ रहा है। इसको डिलीट करके भी देख लेते हैं तो ये रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट भी हो रहा है, मतलब सब कुछ प्रॉपर हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आगे का कोड हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।